जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं। इन प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है 3,2.7 तथा 0.09 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। ऑप्शन ए में दिया है 2.7 और बी में दिया है 0.2 और सी में दिया है 0.027 और डी में दिया है 27। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया है 3,2.7 और 0.09। इस 3 को 3/1 कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे बट्टा 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। कोमा 2.7 है, अब दशमलव को हटाएंगे, 27 लिख देंगे, बट्टा दशमलव के बदले 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 1 पर 1 0 बैठा देंगे। कोमा यहां पर 0.09 है तो यहां पर भी दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को जब हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। बट्टा दशमलव के बदले 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं तो 1 पर 2 0 बैठा देंगे। अब ये सभी संख्याएं भिन्न के रूप में हो गई और निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक को निकालना है। एक सूत्र होता है, जब भिन्नों का एलसीएम निकालना हो बराबर अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ। अगर प्रश्न में भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो उसका भी एक सूत्र होता है, भिन्नों का एचसीएफ बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए, जब भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे, और जब भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो अंशों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। बट्टा हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों सूत्रों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा। बट्टा के ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और बट्टा के नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। सूत्र तो जान गए, अब प्रश्न को बनाएंगे। बराबर बट्टा के ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और बट्टा के नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो बट्टा के ऊपर संख्या 3 है और इसमें बट्टा के ऊपर संख्या 27 है और इसमें बट्टा के ऊपर संख्या 9 है, तो 3, 27 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो संख्या जो प्राप्त होगी वह 27 प्राप्त हो जाएगी। और बट्टा 1, 10 और 100 का एचसीएफ निकालेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 1 बराबर 27। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 27 दी गई है, तो ऑप्शन डी में 27 दी गई है, तो आंसर में ऑप्शन डी लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी। ऑप्शन ए में दिया है 204, बी में दिया है 240 और सी में दिया है 260 और डी में दिया है 320। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे।
प्रश्न में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है और इसमें एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या को निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब एलसीएम कितना दिया है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है। एलसीएम दिया है 1920 गुने एचसीएफ दिया है 16 बराबर पहली संख्या दे दिया है 128, तो यहां पर लिख देंगे 128 गुने दूसरी संख्या को निकालना है। यहां पर ध्यान दीजिए, बराबर के इधर 128 गुना में है, बराबर के इधर इसको लेकर के आएंगे तो यह भाग में बदल जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 1920 गुने 16 बट्टा 128। अब 16 8 128 ये कट जाएगी, 8 दूना 16 और 8 चौका 32 और 0, यानी कि 240 बार में 8 से कट जाएगी। तो दूसरी संख्या 240 प्राप्त हो गई। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 240 दिया गया है। तो ऑप्शन बी में 240 दिया गया है। आंसर में ऑप्शन बी लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 4800 तथा महत्तम समापवर्तक 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी? ऑप्शन ए में दिया है 16, बी में दिया है 160 और सी में दिया है 1600 और डी में दिया है 16000। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। इस तरह की प्रश्नों का एक सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप लोग इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। प्रश्न में एलसीएम दिया है 4800 गुने एचसीएफ दिया है 160 बराबर एक संख्या दिया है 480 और निकालना है दूसरी संख्या। 480 बराबर के इधर गुना में है, जैसे ही बराबर के इधर इसको लेकर के आएंगे तो 480 भाग में बदल जाएगी। 4800 गुने 160 बट्टा 480 हो जाएगा ये बराबर दूसरी संख्या। 480 दहा के 48 हो जाएगा। अब बचा 10 और 160, 10 और 160 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 बराबर ये दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी मिल गई? 1600। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 1600 दिया गया है। तो ऑप्शन सी में 1600 दिया गया है। तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो
आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।